तेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरे तरफ उठी माय दरस को तरस रहा बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बाप सुरते बीजे अमीर सदार तन मन होवे हरास मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा मैं नीचय धमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम मेरी विनती सुनो धरे प्यार घट उम गाओ दया स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा धान्य धान्य गुरुदेव कृपा सिंधु पूरण धनी नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ का तुम निकर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा मिले जय सतगुरु सतनाम तुम खोला वो प्रणाम सतगुरु सतनाम तुम खोला
तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष कर साथ तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चाँद सितारे, खरबों सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष कर सार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सखी मान उतारे, नील नील सखी मान उतारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अनामी पुरुष कर सार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष कर सार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सत्य राम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। नारियों, बच्चों बच्चों, ये अपनी सनातन आज की परम विद्या पहले भारत में सारे विश्व में जगी हुई थी। जहाँ जहाँ मनुष्यों को जन्म दिया गया सभी विद्या को सब लोग प्राप्त किए हुए थे। अपने अपने को सभी मंगलमय आनंदमय कृतार्थ में अपने जीवन को बनाए हुए थे। और जैसे ही समय पूरा हुआ कि सभी की सभी सुरतें अपने परम पद में वापस पहुंचे। उस समय कुछ
युगों के बाद फिर ये भूल आ गई है। अब ये ऐसी भूल आई है कि इसको बिना संतों के कोई दूर नहीं कर सकता। संत मिलेंगे तभी कुछ मिलेगा, तभी तुम देख सकोगे, तभी पहुंच सकोगे, तभी मालिक का दर्शन कर लोगे। वो नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस तरह से अब हम लोग उससे महापुरुषों से और अपने सत्मार्ग से बहुत दूर हो गए। अब उसका पता ठिकाना निशान वो सब भूल गए। अब कोई नई बात आपके सामने जो अभी तक आपने अपने जीवन में नहीं सुना वो सुनाई जाए तो आश्चर्य बात तो है, अचंबा लगता है, ताज्जुब होता है कि ये चीज सुना रहे शास्त्रों में नहीं है, बाइबल में नहीं है, न कुरान में, न वेदों में, न शास्त्र। ये चीज आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वेद शास्त्र कुरान ये बाइबल ये तो अभी थोड़े दिन हुए तब जो आपकी पुस्तक विधान की है वो चारों वेद जो है जिसमें 1 लाख श्लोक है वो तो उसी समय पर आपको ये दिया गया था अधिकार कि ये पाप है, ये पुण्य है, और अब हमारे देश में जो जो करोगे अब हमारा जो कुछ भी है लोगे दोगे देना पड़ेगा, ये कर्जा होगा। और बिना कर्जा किए हुए कोई भी कर्म कर्जा इनको नहीं जाता। तो आप कर्म कर्जा करने लगे, आपके ऊपर लग गया बस। अब बिना अदा किए हुए उसके देश पे आप जा रहे। अब संत महात्मा मिल जाए हमारे कर्जे को हमारी जीवात्मा के ऊपर से उतार दे तब तो ये जीवात्माएं जाते, और वो नहीं मिलेंगे तो ये कर्जा उतरेगा। और संतों के भेद को कोई जानता नहीं। वो स्वामी जी महाराज 1589 में अपने राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1589 में पैदा हुए राजापुर गांव में, और 1614 में वो अपना घर छोड़ करके काशी चले गए। और काशी में जाकर उन्होंने ये परम संदेश लोगों का सुनाया, आदि से अंत से आज तक, कि तुम कहाँ के हो, कौन तुम्हारा, और तुम कैसे आए हो, और कौन तुमको ले आया है, और किस तरह से तुमको फंसा दिया। तो जो भी सुनने जाए उसकी बुद्धि चकरा जाए। उस समय पर बड़े बड़े शास्त्रों के विद्वान वो उनके पास में जाए सब आ गए, जितने भी हिंदू धर्म में सब आ गए, जितने भी जैनी है सब हार गए, मुसलमान सब हार गए, सब धर्मों के लोग सबके सब हार गए। और बस वो चुपचाप चलिया कि ये तो हमने देखा नहीं और हमारी किताबों में नहीं लिखा है, ये तो अगम कहानी है। ये कहकर 2 आदमी बचे विद्वानों, एक तो मानगिरी सन्यासी प्रकांड विद्वान काशी में रहता और सब लोग उसका लोहा मानते थे। तब उसको जाकर के उन्होंने सबने कहा कि भाई हम लोग तो सबके सब यानी बिल्कुल कन्विंस हो गए, बिल्कुल, और आप रह गए हो तो आप जरा सा। तो कहने लगे अब उनके पास हम नहीं जाएंगे। जब सभी लोग सब के सब चुपचाप चले आए और सबने स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, तो हमारे जाने की बात की जरूरत लेकिन नहीं। कहा कि भाई ये तुम्हारा तुम मतलब ये है कि सर्वत्र परमात्मा को उस मालिक को मानते हो कि हर जगह व्यापक है, तो चले चलो। और वो प्रकांड विद्वान काशी में बहुत बड़ा, और एक कबीर पंथी थे, कबीर चौरा में रहते थे, वो विद्वान थे। इन दो को तो जिस समय पर मानगिरी सन्यासी गोस्वामी जी महाराज से 25 साल की अवस्था में मिलने गया तो काशी में बड़ा ढढूरा पड़ा कि वो जा रहा सबको हार गए और वो हरा करके उनको आए। अब बताओ बालक, अरे 25 साल की क्या उम्र, उनको हराने की दृष्टि से सब लोग विचार कर रहे हैं।
जो उनके पास है उसको लेना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते हराने की। तो हराने की दृष्टि से कि हमारे ज्ञान तो सबसे ऊंचे हैं और हमारा मत सबसे ऊंचा इसलिए उसको हरा दिया। वहाँ गए वहाँ तो जरा आप सुनिए, क्योंकि ये चीजें तो आपको सुनने को मिली और जो सुनने को मिले तभी तो आपकी समझ में आएगा। सुनने को नहीं मिली किसी ने आपको सुनाया। तो जरा सुनिए काशी का समाचार, काशी का मिलन समाचार और प्रश्न और उसका उत्तर जो गोस्वामी जी महाराज ने दिया उसको जरा आप सुनिए ध्यान। स्वामी तुलसी पूछो बाता और तारी नसिका समाता। गोस्वामी जी महाराज से 25 साल की अवस्था में एज में वो मानगिरी सन्यासी पूछ रहे हैं, हे स्वामी और तो जो बात है वो तो है जो पीछे चली वो तो सब चली है, वो तो बिल्कुल एकदम यानी स्वस्थ हो गए, उनकी बुद्धि बोर हो गई। तब उन्होंने कहा ये स्वामी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये अवतारी जो आए और लौट करके कहाँ समाये। जब आए यहाँ काम किया उन्होंने, जैसे ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए और भी तीर्थंकर जेडियों में 24 तीर्थंकर आए, रामकृष्ण आए, तो ये वापस जाके कहाँ समाये, ये किस मंडल में, किस जगह पर, किस स्थान पर, कहाँ पर ये पहुँचे। तो ये स्वामी ये और बता दीजिए। बाकी तो सब बात समझ में आ गई, लेकिन ये और समझाइए। बोलो। तीन लोक जस नस जस नास काई ब्रह्मा नसिको का वो पूछते हैं कि 3 लोग अगर नाश हो जाए, सारा का सारा मृत्यु लोक और स्वर्ग और वैकुंठ है, और उसके बाद में जो है वो सूक्ष्म लोग जो ईश्वर का वो, ये तीनों के तीनों नष्ट हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, और ब्रह्मा महादेव ये विष्णु ये अगर मतलब ये कि ये भी नष्ट हो जाए, तो ये सब के सब कहाँ समाते, कहाँ पहुँच जाते। मान लो ये सृष्टि नष्ट हो, इसके ऊपर में स्वर्ग और वैकुंठ सृष्टि है, वो भी अगर नाश हो जाए, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं और ऊपर में ईश्वर रहता है, वो भी नाश हो जाए, तो ये है स्वामी ये कहाँ जा करके समा जाते, कहाँ लय हो जाते, किस स्थान पर ये पहुँच जाते। ये बड़ा ऊंचा प्रश्न मानगिरी सन्यासी गोस्वामी जी महाराज से करते। बोलो। शिव विष्णु और वेदन साना ये सब नसिको का विष्णु भी नाश हो गए, विष्णु भी और ब्रह्मा भी नाश हो गए, और जितने कारिक थे वेदों में, चारों वेदों में 1 लाख लोग ये नाश होकर के, और ये जमीन भी नाश हो गई, आसमान भी नाश हो गया, पानी भी नाश हो गया, हवा भी, और अग्नि भी। ये कहाँ ये गया। अब ये प्रश्न कर रहे तो बाद में उत्तर देंगे। बोलो। पार ब्रह्म और ज्योति न सोना निराकार नसिको तुम। अब वो कहते हैं पार भी नष्ट हो गया, नाश हो गया, और ब्रह्म भी नाश हो गया, और ज्योतिष स्वरूप जो है निरंजन भगवान वो भी नाश हो गए, और ये सब ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग और वैकुंठ और ये मृत्यु ये सब का सब नाश हो गया। तो ये स्वामी ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाकर के समा जाएगा। तो इसको न तो मुसलमान जानते हैं, न इसको हिंदू जानते हैं, न ईसाई जानते हैं, इनको किसी को मालूम तो कुछ है नहीं, ये कहाँ समाएगा जाकर किसी को पता नहीं। और ये लिखा हुआ है कि प्रलय आएगी, फकीरों ने लिखा कि महाप्रलय होगी। महाप्रलय को कहते हैं क़यामत, क़यामत आएगी, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, न ये सूरज रहेगा, न ये आसमान रहेगा, न ये तारे रहेंगे, न चांद रहेगा, न ये जमीन रहेगी, न समुद्र रहेगा। कहते हैं कुछ भी नहीं रहेगा, ये है उसमें। फकीरों ने कहा कि मतलब क़यामत आएगी,
महाप्रलय होगी उनमें कुछ नहीं रहेगा। हे स्वामी ये सब नाश होकर के खास हुआ है, क्योंकि उसमें पार्वन भी चले जाएंगे और ब्रह्म भी चला जाएगा और ईश्वर भी जाएगा, जिसको घाट कहते हैं खुदा, वो भी नाश हो जाएगा और स्वर्ग और वैकुंठ वो भी नाश हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव जो रहते हैं स्वर्ग वैकुंठ में वो भी नाश, और यहाँ हम कोई नहीं रहेंगे। सब यहाँ कोई जमीन आसमान नहीं रहेगा तो आप रहोगे, जब रहने की जगह नहीं रहेगी तो आप रहोगे कैसे ना। स्वामी आप वो मतलब ये है कि ये तो कहीं है नहीं है, किताबों को देखते हैं तो किताबें तो रटी है, सब रटी हुई उनकी किताबें होते हैं, तो ये बिल्कुल चकित है, आश्चर्य बुद्धि काम नहीं करती। वो सब ये जब सुना उन्होंने तो अब वो प्रश्न कर रहे हैं। ये स्वामी ये बताइए कहाँ जाके बोलो। पुलिका समानी मन भया नाश कहो का तो हम कहते हैं सुन, कहते हैं 10वें द्वार को पार ब्रह्म सुन है, कहते हैं जब पार ब्रह्म मुसलमानों के वो अल्लाह है, अगर वो नाश हो जाए सुन तो वो कहाँ समाएगा, क्योंकि सुन की तो रचना बहुत है, धर्म की रचना जो है वो बहुत है, ईश्वर की रचना, तो ये सब इतना सा मसाला ये नाश होकर के ये कहाँ जाके समा जाएगा। अब वो पूछ रहे वो तो सब उत्तर देंगे, उसको तो सब मालूम है। बोलो जो भैया तो ये सब मन माई समैया। अब ये 10 अवतार जो आपके हिंदुओं में हुए 10 अवतार, ये जब नाश हो गए तो मन का जहाँ भंडार है शहदल कमल में, वहां जाकर के ये सब संभाले। शहदल कमल में मन का और बुद्धि का और चित्त का और अहंकार का ये वहाँ पूरा का पूरा भंडार है, तो वो तत्व चेतन है, उसमें जाकर के अपने अपने तत्व में संभाले। आप पहुंच गए, बोलो। और सब जगत नाश जब होई तो सब मन के माही समो। जितना भी जगत जितने भी नाश होगा, जो भी साफ सामान, ये सब का सब मतलब ये मन का खेल है। अगर मन नहीं रहेगा तो है कुछ नहीं। मन आया वहां से उतर करके वो खेल खेलना, और जब अपनी जगह पहुंच जाएगा अपने तत्व में तो वो चुप हो जाएगा। तो कहते हैं कि मन आया वो सहजल कमल से, ये वहां पहुंच जाए चुप हो जाएगा, तीनों लोगों का ये राजा हो जाएगा। और अभी एक बूंद रूप में आया है तो सबके घटों में बैठ करके आफत बचाएंगे। क्या ढूंढ रहा? आनंद। जब वो आनंद मिल जाए, हमको मीठा मिले, कहीं मीठा नहीं मिलता, कहीं आनंद नहीं मिलता, न देखने में न सुनने में। अब वो तो मन तो ये चाहता तो मन अपनी जगह पहुंच जाएगा, चुप हो जाएगा, ये वहां समाएगा और दूसरा इसका कोई स्थान नहीं। बोलो। पार ब्रह्म और ज्योति समाना निराकार नसिका समान। भगवान की सन्यासी कहते हैं कि पार और ब्रह्म और ज्योति जब नाश हो गई तो ये स्वामी ये बताइए ये कहाँ जाए, ये कहाँ? अरे भाई खुदा, खुदाओं का खुदा, वो भी नाश हो जाता है, ये कहाँ समाएंगे जाकर? ये इन सबका उत्तर हमको मिलना चाहिए। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा नाथ भये मन मत के देवा। भाई ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नाश हो जाएंगे तो ये तो मतलब मन का मत है, ये भी सहजल कमल में जाकर के नाश वापस पहुंच जाएंगे, ले हो जाएंगे अपने अपने भंडार में, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, मन अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में, सब ले हो जाएंगे सब के सब। तो खेल तो खत्म हो नहीं है। ये बात सत्य है कि प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कई बार महाप्रलय हो गई, कई बार प्रलय हो गई, ये सब होगा और आगे भी होगा। ये कहाँ समझ? अब पूछ रहे, बोलो।
मन को नाश सुनो पुनि भाई, मन नसी गया निरंजन माही। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो माधुरी, जब ये मन का नाश होता है तो ये कहाँ पहुंच जाता है? निरंजन में समा जाता है, यानी सैदल कमल में जो ज्योतिर्स्वरूप है उसमें जाके समा जाए। और ये जब उधर से सूरत आई है, जब जीवात्मा उतार के लाई गई तो इसी के साथ नीचे लगा दिया, मन लगा दिया, वहीं से चित्त लगा दिया, वहीं से बुद्धि लगा दी, वहीं से अहंकार, और ये सीधे चले आए। और जब तक अपने अपने भंडार में ये नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इनको मतलब बोध नहीं होगा जो सच्चा विवेक है। तब तो इन पर काल में चढ़ी रहेंगे, यहाँ ढूंढते रहेंगे, यहाँ ज्ञान ढूंढते रहेंगे, या आनंद ढूंढते रहेंगे, या सुंदरता ढूंढते रहेंगे, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। तो मन का जब नाश होगा इन शरीरों से तो यही मन फौरन पहुंच करके वो ज्योति स्वरूप में जाके समा जाएगा, वहां चला जाएगा। वो तो निरंजन है, गाढ़ है, गाढ़, उसको खुदा कहते हैं। हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का खुदा, ईसाइयों का गाढ़, उसमें जाकर नास निरंजन ब्रह्म समाना, ब्रह्म जो नशा में। अब वो कहते हैं कि जब निरंजन भगवान का सैतल कमल में नाश हुआ, इनका जब खिंचाव हुआ, ये शब्द जब बंद हुआ तो खिंचाव हुआ, तो ये ब्रह्म में जाके समा गए। और ब्रह्म जो है वो शब्द में समाया, जो 10वें द्वार पर शब्द आ रहा उसमें जाकर के रहे हुए। अब वो मतलब ये है कि वो गुणातीत, जिसको कारण बीज कहते हैं, वो तो ब्रह्म में है। तो कारण बीज तो सब खत्म हो गया, सूक्ष्म बीज भी खत्म हो गया, लिंग भी खत्म हो गया, स्थूल भी खत्म हो गया। ये सब यानी धुआं बन जाएगा। पृथ्वी जो है क्या करेंगे, जब वो शब्द को बंद करेगा तो फौरन मतलब ये भूल करके ये पानी हो जाएगा, सब पूरे के पूरे सारे रूप में पानी पानी। और इस पानी को कौन सोखेगा? आगे सोखेगा। जब देखेंगे नीचे जल के जीव हैं तो तड़प तड़प करके सबके सब शरीर छोड़ देंगे, पानी सूख जाएगा। जब पानी सूख जाएगा, अग्नि ने सोख लिया तो अग्नि को कौन सोखेगा? वायु। और वायु को कौन सोखेगा? आकाश, वो अपने में मिला लेंगे। और आकाश को कौन सोखेगा, यानी कौन खींचेगा, मिलाएगा? आद्याभास शक्ति, जो निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है, वो सबको मिला के। क्यों कि इधर से उसका लोक बहुत बड़ा है, स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर में उसका लोक है, और स्वर्ग और वैकुंठ और ये लोग उसके लोक के सामने कुछ नहीं, कितना बड़ा लोक है। तो वो सबको अपने में मिला लेगी। और आद्याभास शक्ति को निरंजन भगवान अपने में मिला देगी, और निरंजन को खींचा ब्रह्म ने तो वो अपने में मिला दिया। और 10वें द्वार में जो पारब्रह्म है वो अपने शब्द में मिला करके समेट लेगी। ऐसे चिंताओं यहाँ से लेकर के ऊपर तक सब लोगों का, अनंतों लोगों का समझाव हो जाता है और कुछ नहीं रहता। ऐसे चटाई की तरह से लपेट लिया और लपेट के ले गए। किसी को शब्द की महिमा मालूम ही नहीं है कि शब्द क्या करता है और शब्द क्या करेगा, ये शब्द का कैसे विस्तार हुआ, कैसे समझाव होगा, ये किसी को मालूम नहीं। तो ये कहते रहते हैं, तो यहाँ तो समझ में आ नहीं सकता, ऊपर जाओगे तो समझ में आएगा, और ऊपर किसी को मालूम नहीं। जब संत मिले तो पता चले। अब वही जब गोस्वामी जी महाराज को गुरु मिल गए और चढ़ा करके लिए चले जा रहे तो सब देखा उन्होंने अपनी आंख। गुरु नहीं मिलते तुमको रास्ता कौन देखा? अरे भाई मास्टर अध्यापक मिल गया, सच्चा जानने वाला, सच्चा प्राप्त करने वाला, तो उसने रास्ता बताया। तो उन्होंने बैठ करके घड़ी में साधना की और 25 बरस के अंदर ही सब काम कर लिया, सब घर से निकल। और काशी में पहुंच करके ये विवाद है, ये पूछ रहे हैं, वो बता रहे। बोलो। साधना सजो सोन समाना, सोन ना समा सोन में जा। वो कहते हैं सत्य का नाश। अब ये शून्य में समाया और शून्य का नाश होगा तो महाशून्य में ले हो जाएगा। फिर उधर शब्द ही शब्द है, यानी शब्द ही शब्द। एक जगह दरिया, एक जगह बड़ा पानी,
दरिया है, उसमें जाकर के समा गया। तो शून्य में महाकुंभ में जाकर के ये सब लपेट करके उन्होंने अपने में मिला दिया, कुछ नहीं रह गया। न कोई स्वर्ग है, न कोई वैकुंठ है, न कोई ईश्वर का लोग, न ब्रह्म का लोग, न कोई पारब्रह्म का लोग, नया तुझे सब मिल गया। और वो महाकुंभ अरे बात लाके तक ये महाकुंभ होती है। इसके आगे प्रलय जाने का वहां कोई गम नहीं है, कोई जाती नहीं आगे प्रलय बस महाकुंभ के नाके तक जाए। यहाँ से उत्पत्ति पर होई आगे भेद न जाने। कहते हैं भाई महाकुंभ वो नाके पर सतलोक के बैठे हुए वहां से ये सारा का सारा वहां से विस्तार हुआ। यहाँ तक उत्पत्ति और प्रलय होती है, उत्पत्ति भी हो जाती है, फिर से रचना कर दी जाए तो कितने युगों के बाद आई, कितने दिन मतलब वहाँ प्रलय रहेगी, उनका कोई मतलब लेखा जोखा कोई गिनती है। फिर विस्तार हो जाएगा, फिर नई सूरतें आएगी, नई चीज फिर मिलेगी, नया धर्म मिलेगा, लोग जगे हुए मिलेंगे, लोग ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, लेकिन पार नहीं जा सकते, नाके तक रहेंगे। ऊपर सतलोक में जितने भी सिमट करके जाएंगे, जितने भी जीवात्माएं, जितनी रूहें, ये सब की सब उसी नाके में रह जाएंगे। ऊपर पहले चले जाओ महापुरुषों के सहारे से, महापुरुषों की दया से तो निकल जाओगे, लेकिन जब प्रलय हो जाएगी तो फिर नहीं जाओगे। वही पड़े रहोगे, कोई तकलीफ नहीं है, आनंद ही आनंद है, कोई अतीरा नहीं है, कोई काम नहीं, काज नहीं, कोई बीमारी, कोई रोग नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, और कितने युगों तक आप पड़े रहोगे वो, लेकिन मालिक का दर्शन नहीं होगा। वो तो आपको बेचैनी देखनी रहेगी, उस समय पर देखनी बेचैनी होती है कि मालिक का दर्शन हो जाता। अब यह है कि जो जो रूहें, जो जो सोचते वहाँ रहती है, इधर से जब संत जाते हैं इस मार्ग से और रास्ते में मिलती है तो मामूली स्वागत होता है, बहुत स्वागत, ऐसा स्वागत होता, खुश हो जाते हैं, संत ले जाते हैं और सतलोक दरबार में पहुंचाते हैं। वहाँ से रचना का विस्तार ये करता। वही मतलब है, आज आपका घर है, वही से ये हम अब यहाँ आकर के फंस गए हो, आप अपना नाम निशान, रास्ते का नाम निशान, पहचान की नाम निशान, स्थान की आनंद की नाम निशान, शब्दों का नाम निशान सब भूल गए। अब आपको क्या मालूम क्या है, और अंदर में बज रहा, अंदर में तुम्हारे अंदर बज रहा। अब इसमें बैठ के घंटा सब सुनते हो और भी आवाजें सुन रहे हो, उसमें बैठ करके मकान में तो ऊपर से आवाज दे रहा कि इसी को पकड़ के चले आओ। जिस आस्थान से आवाज आ रही वो लेके जगह पहुंचो और उसका साक्षात्कार दर्शन करो, मिलाप होगा, दीदार होगा आंखों से। तो ये बाहर से बाहर ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र जो आपके पास है वो साफ हो जाएगा, दया हो जाएगी, उसी से देखोगे। जब तक उसकी सफाई नहीं होती और वो निर्मल नहीं होता तब तक अंदर की चीज देख नहीं सकते। निर्मल स्वच्छ साफ हो जाएगी, खुल जाएगी, आँख खुल जाएगी, तब देखोगे कि वो किस तरह की रचना का विस्तार और उसने मालिक ने कैसी कैसी रचना बनाई। आश्चर्य करोगे, आदमी देखते देखते रह जाता है क्या कि मालिक, अब उस मालिक का पता भेद बोलो। वहाँ से आवे यहाँ ले जावे आगे भेद न कोई। अब वो कहते हैं भाई जब महाकुंभ है नाके तक प्रलय हो गई, वहाँ से आगे तो कोई जाता नहीं और किसी को आगे का भेद नहीं मालूम। भेद अगर मालूम होता तो निकल जाते, वो सब का सब भूल गए, कोई नहीं करता। और जब तक उसका भेद नहीं मिलेगा तब तक आगे जा नहीं सकते। बस वही के वही सब लोग रोके। बोलो सतलोक मासून कहाई तीन लोक सब सोन में जाए। कहते हैं भाई तीनों लोग ये सब के सब सुनने में चले जाएंगे और वो जो है वो सतलोक बात उनके परे, वो परे जो परे जाता आता होगा आप तो जा सकते,
महाप्रलय के पहले ही निकल जाओगे, लेकिन बाद में जब महाप्रलय सिमटा होगा तो फिर नहीं जाते, वहां तक महाप्रलय हो जाएगा। बोलो। तीन लोक करता नहीं जावे, वापद को कोई हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई 3 लोग का जो करता है, जिसको ये छोटा सा एक राज दिया है 3 लोगों का, वो करता गाढ़ खुदा है, ईश्वर है, शहदल कमल में बैठे हुए ये वहां नहीं जाए। सतलोक में निकले तो वहीं से, यदि वहीं से इनको भेजा गया, लेकिन वहां नहीं जा सकते, इनको देश निकाला कर दिया। सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया, इनको भी कर दिया और ब्रह्म को भी कर दिया, पार ब्रह्म को भी कर दिया, और फिर जो बैठे हुए महाकुंड में भंवर गुफा में महाकाल उनको भी कर दिया, और 12 और है उनको देश निकाला कर दिया। तो 12 में तो उनके तो लोग नाश होते नहीं, कोई इसके परे वो जैसे के तैसे रहते, लेकिन हुए जीवात्माएं खचाखच भरी हुई, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। एक एक मतलब ये है कि एक एक सूरज का रोशनी प्रकाश, यदि मतलब ये पार ब्रह्म से यदि 12 गुना ज्यादा है। इन्हीं सत्यों प्रकाश है जो दोनों आंखें के पीछे बैठी, इतना इतना वहां पर प्रकाश है, ये लोग मान गए। तो सत्पुरुष ने देश निकाला कर दिया और चिमटा इस तरह से आपको दे दिया। आपको यही कहा कि भाई संतों से मिल लो, तुमको घर जाना है और सदा के लिए छुटकारा पाना तो संतों से मिलो, बोलेगा दूसरा कोई रास्ता है। बोलो। वो पद है संतन कर सारा, वास कोई संत करे दर। कहते भाई वो तो संतों का रास्ता है, संतों का पद है, संतों का देश है। जो उस मालिक से प्यार करते हैं और मालिक के रूप हो जाते हैं, उनसे मिलो और वही जाते आते हैं और कोई नहीं। जब रचना की थी आग में तो मालिक ने संतों को यहाँ पहले भेज दिया था, साथी साथ इनके साथी उतारा था, क्योंकि वो जानते थे कि जीव नीचे अगर कहीं रह गए तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो गोपनीय संतों को यहाँ भेजा, वो हमेशा यहाँ रहते, उनको कोई भी नहीं जा सका, सतयुग में नहीं जा सका, त्रेता में नहीं जा सका, और द्वापर में नहीं और कलयुग में वो अधिक गुप्त है, उनको कोई नहीं पहचान करता और सदा गुप्त रहेंगे। और जो लेने के लिए आते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, वो भेद जीवों को बताते हैं और मदद दे करके ले जाते हैं और पापों को नाश करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जान सकता। और वो जब तक यहाँ मौजूद रहेंगे, जब तक आप यहाँ रहेंगे, और जब चिमटा होने लगेगा, जब चिमटा होगा बोलो। निराकार ज्योति नहीं जावे, जमय और काल गम नहीं पार। कहते हैं कि भाई निराकार ज्योति नहीं जा सकती है, और मतलब ये ब्रह्म पार ब्रह्म नहीं जा सकते हैं, तो और मतलब है काल, और मतलब महाकाल क्या करेंगे, वो वहाँ कैसे जा सकते। आप ही में से काल हो गया, हर एक उनको स्थान दे दिया काल का, चलो यहाँ इनको सजा दो, इनको सजा बोल दो, यहाँ दो और दंड दो जाके, वहाँ भी जमदूत हो। अरे आप ही सूरतों में तो है, वो तो सूरतें हैं जो सजा देती है। आपने गलती की, वहाँ उनको मारती है, जलाती है, काटती है, ये सब काम करती है, यात्राएं देती है, तो जो कर्म किया उसका भोग है, तो सबको मिलेगा, इससे वहाँ नहीं जाएगी कोई। दस अवतार न पहुँचे भाई, ब्रह्मा सुखी को न। सन्यासी से कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, कह रहे भाई 10 अवतार वहाँ नहीं जाते, वहाँ देखो इनका वहाँ स्थानीय पहुँचने का नहीं, ये तो यहाँ नीचे से आए जहाँ ज्योति है, यहाँ से आए और ये जाके समझ वहाँ तो जा सकते, ये कोई नहीं जा सकता। और किसी में भी पीर पैगंबर कोई भी आया तो वहाँ नहीं जा सकता, ये सब के सब यही रहेंगे, ये निरंजनी के अवतार है और यही इसी मंडल पर रह जाएंगे। इनका राम लोग भी और कृष्ण लोग भी है, अपने अपने लोगों में ये सब के सब रहते हैं। हर जो कौम में आते हैं पीर पैगंबर आते हैं, बस पार आगे जाने, इनको पता ही नहीं आगे जाने। अगर पता होता ये किताबों में लिख देते,
फिर ये नहीं कहते कि मैं कालों का भी काल हूं, और ये नहीं कहते वो कि मैं कर्म फल दाता है, नहीं मैं सुबह शुभ कर्मों का फल देता हूँ। संत तो दयाल होते हैं, वो तो पापों को गुनाहों को माफ करते हैं, अवतार शक्ति का दंड देती है। तो ये वहां जानते नहीं, मैं जानता। बोलो। सत्य लोक सत साई बसाई, मिले कोई संशय अंत जब पाई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते भाई मानगिरी, वो साहब जो है सत्पुरुष, वो तो सतलोक में रहते, वहां पहुंचने वाले कोई वेदी संत मिल जाए तब तो साहब का पता भेद मिलेगा, तब तो उनके जरिए से पहुंचोगे। और जब तक वो नहीं मिलते तब तक वहां कोई नहीं जाता, संत नहीं मिले तो सतपुरुष सत्य लोग में रहते, वो नीचे नहीं है। उन्हीं ने इन सबको भेजा है, हमको भी उन्होंने भेजा, उन्हीं के हम दिए हुए हैं। इतनी सारी सूरतें जितनी भी है चराचर, वो सब की सब उन्हीं की दी हुई है। और ये तो वही मालिक है, इनका और बीच में कोई मालिक नहीं, न जानने के आप किसी को मालिक बनाओ, जब जानते नहीं कोई भी मालिक बनाओ किसी को। तो बनाते बनाते कितने जुग दीजिए, आज तक कोई मिला। इसलिए संत मिले, वहां जाने आने वाले मिले, उस वेद को, उस रास्ते को, तो वो लेते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज उनको समझाए। बोलो। संत दयाल दयाल हो करई, लखे लखे भेद जीवन स्तर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे मानगिरी, संत दयालु है, अगर किसी जीव पर दया कर दे तो यही से रास्ता दिखा के दिखाते जाते हैं। देखो, चलो आगे देखो, अपनी आँख से, जिस आँख से, तीसरी आँख से, ज्ञान चक्षु से देखो, देखते चलो, दिखा करके वो पार कर दे। लेकिन वो दयाल मिले, तो संत दयाल है, दया की सही है, दया की सागर है। अगर वो मिल जाए तो जीव का काम मिल जाए, वो नहीं मिलेंगे तो उनका पता भी कोई जानता ही नहीं। किताबें पढ़ते पढ़ते और वो क्रिया करते करते जल देंगे कुछ नहीं, ऐसे ही रहते। थोड़ी बहुत गति प्राप्त कर ली तो कुछ दिन के बाद स्वर्ग और वैकुंठ, फिर आगे कर्म किए तो 84 और नरकों में चले गए। क्या फायदा, मेहनत की उसका क्या फल, बात हो गई। बोलो। संशय गम कोई वीर ले पावा, होई दीन जब वेद जी महाराज कहते हैं, मानगिरी, संत जो है वो अगम, उनको कोई पता है, यानी उस मालिक को कोई पता है, कोई। और अगर दीन हो जाए, सबसे छोटा हो जाए तो संतों को पा सकता है। ये छोटा को सब मोटे हैं, एकदम अपने को समझते हम ये, वहाँ कहाँ पहचान मिले, वो तो वहीं पर प्रकट होंगे जहाँ दीन होगा। छोटा होगा जैसे मिट्टी पैरों में लगी रहती, उनका कोई आदर नहीं करता, ऐसा जब चिपट जाए, अपने को छोटा हो जाए तो दीन हो जाए। और वो दीन ध्यान है, तो दया करते हैं, उसको घेर देते हैं, घेर कहते हैं रास्ता, उसको भेज देते हैं, वो कहते हैं देख ये घाट, अब तो यहाँ से चल, मैं तेरी मदद आखिर तक चल, देखता चल। बोलो। अपना ज्ञान मान मत डारे, नीच होई सोई से। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं, देखो मानगिरी, जो भी तुम्हारे पास बुद्धि का ज्ञान उसको तो फेंक दो, और अपने को समझो कि हम सबसे छोटे। ये मान से वो नहीं मिलेगा, घमंड से नहीं मिलेगा, अहंकार से नहीं। अहंकार कुछ नहीं देती है, वो तो गिरा देती है। अहंकार जो आया तो गिरा, कहते मान से नहीं कि हमको कोई मान नहीं, बड़ा आपको कहे, कहते छोटे बन जाओ, जितने छोटे बन जाओगे उतने ही वहां पर मिल जाएगा, तुम रहते हैं। दीन दयाल नाम उनकेरा, दीन होई जब होई निवेद। कहते भाई निवेदा छुटकारा कैसे होगा, उनका तो नाम दीन दयाल है, तुम दीन हो गए और अरे भाई झोली तो उसी की साफ सुथरी होगी जो दीन हो जाएगा। ये है उसकी झोली, अंतःकरण को इतना छोटा कर लो तो जल्दी से सफाई कर दे, वो तो दीन दयाल, दीनों पर तो दया करते
उनका नाम ही दे दिया, सब कर देंगे, अहंकार बोलना रहेगा। लोट ऊंचाई अपनी माने, अपना ज्ञान ऊंच कर। और कहते हैं कि मोटा है मोटा, और जो कुछ उसके ज्ञान है ऊंचा बुद्धि का, और वही उसको नाश करता है, अपना ही मानता और उनकी नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज जो सुना है उनको बहुत ध्यान के साथ, पढ़ा लिखा तो था ही, समझदार तो था ही। पहले उसने कहा था कि हमको अमल ले जाओ, ठीक नहीं पड़ेगा। अब वो पहुंच गया उसके पास, अब वो सब पूछ रहा, उसने उत्तर नहीं रहे। बोलो। नीचा होए निरवारा, ज्ञान मान सब फिरे नवारा। भाई नीचा हो जाए तो छुटकारा होगा, तो किनारे लग जाएगा। और अगर मान लो कि वो कार में ऊंचा अपने ज्ञान में रहा, तो फिर कहाँ पा सकता है? वो तो लवार है, झूठा है, कि उसने देखा तो है नहीं। एक ही बात बीच में उन्होंने पूछ ली कि मानवी सन्यासी, यानी तुम्हारी आंख खुली है तीसरा देश खोला कह रहे हैं, तो किस बात का ज्ञान, कौन सा ज्ञान तुम पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते, किस दृष्टि से समदृष्टि होगी? कैसे तुम जानोगे सर्वत्र परमात्मा है, हर जगह व्यापक है, सब है? क्या तुम रूप बताओगे उनको जब आंख नहीं खुली तुम्हारी? मैं उतने ही में बस चुप हो गया, आंख तो खुली नहीं थी। वो तो बुद्धि का अपनी चतुरता का उसके पास ज्ञान था, और उनकी सुनता नहीं था किसी की, अपने ही आगे रखता था, इसलिए मोटा था। और मोटा मतलब आत्मा से कुछ पा नहीं सकता। दीन हो जाए छोटा, और अपना जो कुछ ज्ञान दिया तब फेंक दे, तब तो कुछ पा जाएगा, तब तो मिल जाएगा। बोलो। संत दयाल बड़े सुखदाई, निमिक एक में देत। महाराज कहते हैं, देखो मानगिरी संत बड़े दयाल है, जरा से दया दृष्टि कर दे तो निमित्त में लीला मात्र जीव को पार कर। वहाँ कहते हैं लगती हो तो सागर है, लेकिन ये है कि तुम लेने वाले तो हो जाओ, वो तो दया करने के लिए घूमते ही रहते हैं, लेकिन जीव उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए संत दया करता, निमित्त मात्र पलक मात्र में पार करते हैं। जीव के लिए क्या, अब जीव जो है वो अपने को इतना छूटा बन जाए तो काम। बोलो। ज्ञानी ज्ञान खान की रीति, संत कृपा से भोजन जी। कहते भाई ज्ञानी जो है वो तो मतलब ये है कि इसमें पड़ा हुआ अधिकार भोजाल में जाएगा, 84 नरकों में चला जाएगा। और संतों की कृपा है, वो तो दीन दयाल है, वो तो बात है, अपना ज्ञान उसको पीछे कर दे, और जो कुछ वो बताए उसको सुने, और उसी को समझने की चेष्टा करे, तो जल्दी काम हो जाएगा उसको। बोलो। संत कृपा जय तुलिहारे, कोटिन कर्म काटि के डारे। अब वो क्या कहते हैं कि संतों की दया वो निहारता रहे, ये हमारे ऊपर कृपा हो जाए, दया हो जाए, कृपा हो जाए, दया दृष्टि हो जाए। अगर उसकी दया दृष्टि हो गई तो कोटान कोट जन्मों के पार कहते हैं कि सब करना हो जाए। एक चिंगारी जरा से पड़ी दया काम में आगे नाश हो जाएगी, तो तब जीव लगेगा किनारे। ये तो जुगो जुग कितने जुग से कर्म करते करते कितने गंदे हो गए, और वो सब ढेर बना हुआ, अब वो सब आपको देना है। वो जो ढेर लगा है तमाम पापों का और पुण्य का जो ढेर लगा हुआ उसको भोगो और उसको दे, तो देना पड़ेगा। तो कर्जा है काल के देर का, उसी से तो आप गंदे हो गए। तभी तो आपको संतों और महात्माओं की पहचान नहीं, उनके रास्ते की कोई पहचान नहीं, जो सुनाते हैं उसको समझते नहीं हो, इसलिए भटक। बोलो। संतन की गति अगमय पारा, ब्रह्म राम दूर के न पारा। वो कहते हैं संतों की गति अगम है, अपार है, और ब्रह्म भी नहीं लग सकता और राम भी नहीं लग सकता, और कृष्ण भी उसको नहीं लग सकते, और अपार है।
उसको कोई जानता नहीं और पार में भी नहीं जाते और उसी रास्ते से आते हैं उसी से जाते हैं। उनके दर्शन करते हुए जाएंगे और दर्शन सबके करते हुए आएंगे, लेकिन उनकी गति को कोई नहीं कहते अगम है अपार। अब जो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अगम अपार है संतों की गति, तो साधारण क्यों क्या जाएंगे, उनसे तो कुछ नहीं बात। तो मार्गीय सन्यासी क्या जान सकते। तुम दीन हो जाओ, दीन से मिल जाएगा वो और दीन से समझ में आ जाएगा। बोलो ब्रह्म राम से नाम निहारा तो घर है संतन का। कहते हैं कि ब्रह्म से और राम से, यानी नाम न्यारा है, अलग है। अरे भाई वो सैतल कमल में नाम, तो त्रिकुटी में नाम, तो 10वें द्वार में नाम, कहते वो नाम तो बिल्कुल अलग सबसे न्यारा। और वो जो नाम है कहते हैं वो संतों का प्यारा नाम है। उसी नाम को आप उसी के साथ जोड़ करके ले जाते और इनको सुनाते हुए जाते, देखो इनका नाम ये, इनका नाम ये इनका नाम, ये ब्रह्म का नाम है, ये पार ब्रह्म का नाम, ये ईश्वर का नाम, सबका सुनाते हैं और बस कहते देखो ये नाम है। घर जाने नाम के साथ जोड़ देते ले जाते, कहते न्यारा नाम है। ब्रह्म राम के नाम पर वरदायक बनता है। कहते हैं मैं अपने विचार से कह रहा हूँ कि राम से और ब्रह्म से नाम बना, निर्गुण से ये बात पर नाम प्रभाव अपार, कहीं और नाम पर राम से और निज विचार अनुसार वो सबसे वाह वो चीज इनके यहाँ सत्य नाम सतलोक दुहेरा जावा संत करे नित। अब वो सोच महाराज कहते हैं कि भाई वो सतनाम सतलोक सुहेला है, आनंददायक वो सागर है। कहते हैं संत वही विश्राम करते, वही से आते हैं वही से आए हुक्मनामा लेकर के। उस दरबार के दरबानी है जो यहाँ सब आते हैं वो सतलोक के दरबार के दरबानी है और उनको पूरा अधिकार है और दरबार में वो आते जाते, रोज आते जाते। ये नहीं कि एक दिन में आएंगे जाएंगे, कभी कभी रोज आएंगे रोज आएंगे। उस दरबार के दरबारी यहाँ की सब खबरें, जितने भी जीव जन और जितने भी मनुष्य हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमको सबको आनंद मिले, सबकी खोज है आनंद प्राप्त करने की। और इसी तरह से इतनी मेहनत करते हैं कि आपको आनंद मिल जाएगा। क्या कांक्षा रखते हैं कि अब मिल जाएगा, आप मिलेगा, आप मिल जाएगा, आप मिलेगा और आनंद यहाँ पे है। सुख और आनंद और शांति चाहते हैं तो यहाँ तो सही। जो चीज इस संसार में नहीं है वो आपको कैसे मिल जाएगी। तो मनुष्य शरीर अनमोल है, एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए उसने दिया और जैसे ही पूरा होगा मकान अपना लेगा, आपको निकाल बाहर कर देगा। ये सब सामान सब पड़ा रहेगा, कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं और आपको आनंद मिला नहीं, सुख मिला नहीं, शांति मिला नहीं। कुछ और ढूंढ रहे हो कि हमको बच्चों से मिल जाए, हमको धन से मिल जाए, हमको खाने से मिले, हमको देखने से मिल जाए, हमको सुनने से मिल जाए, सब आनंद की खोज में। और आनंद इधर रखा हुआ, ये दोनों आंखों के ऊपर ये आनंद का कुआं है, स्रोत है। यहाँ मुड़ के आओगे तो आनंद मिलेगा, ये क्षणिक है। और इधर आओगे तो आपको अस्थायी मिलेगा। तो इधर किसी को मालूम है नहीं, कोई जानता है मनुष्य मंदिर में कोई मालिक के प्रभु के पाने का, यानी खुदा के पास पहुंचने का कोई रास्ता है, वो किसी को मालूम। जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये रास्ता मिल नहीं सकता, किसी को नहीं मिलेगा। चाहे वो देसी हो, चाहे बाहर के कोई भी, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन ये है कि रास्ता तो तुम्हारे पास ही सकता। तुम्हारे पास आंख है, दो आंखें बाहर, दो कान बाहर और दो नाक के सुराख बाहर
और एक आंख अंदर, एक कान अंदर और एक नाक है। ये आपके पास में पहले से, जब से आप मालिक के यहाँ से आए हो तब से ये सब चीजें आपके पास है। लेकिन यहाँ आकर के पर्दे में आ गए तो आपकी आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई, और आप यहाँ ढूंढते हो कि हमको यहाँ अच्छी चीज देखने को, अच्छी चीज सुनने को, अच्छी चीज सुनने को मिल जाए। तो इस जगत में तो है नहीं, ये तो पर्दा है, ये खोल है बाहर का। जब समय पूरा होगा तो ये जीवात्मा से निकाल दी जाएगी, और जब निकाल दी जाएगी तो ये खोल पड़ा रहेगा। ये छाया है, ये जो देखते हो ये उसकी छाया है। अब इसके लिए रोते हैं लोग, अफसोस करते हैं, चिंता करते हैं कि हमारा मित्र था, हमारा दोस्त था, हमारा संबंधी था, बच्चा था, पति थी, पत्नी थी, अब उसके लिए रोते। लेकिन ये छाया फिर आपको मिलेगी नहीं। तो मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा बैठी है, और आंखों के ऊपर दोनों आंखों के मध्य में, और दरवाजे पे बैठी है। इस शरीर में कहीं नहीं, इसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसका प्रकाश सारे शरीर में संचार करता है, तो शरीर चलता फिरता बोलता दिखता। और जब उसका प्रकाश का संचार होता है तो ये हाथ पैर जवाब दे जाते हैं, ये चलते नहीं है, ये हाथ हिलेंगे नहीं, ये सब चीजें जवाब देती जाएंगी आपके पास। तो जब तक उसका संचार है तब तक, जब समय पूरा होता है तो खिंचाव हो जाता है, तो सिमटा हो जाए तो सूरत ऊपर चली जाती, शरीर खोल है पड़ा रहता है। तो आप किस लिए आए थे? मालिक को प्राप्त करने के लिए। तो क्यों भूल गए कि बहुत दिन हो गए, आपको इसमें लगा दिया कि अच्छा है, बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। इसमें आप करने लगे काम, इसमें आप गंदे हो गए। जब गंदगी जमा हो गई तो हृदय में ये सब गंदगी जमा हो गई, तो जीवात्मा बंद हो गई। अब अंधेरा दिखाई देता है, अंधकार। आंख बंद करो तो बिल्कुल अंधकार है, लेकिन ये सफाई हो जाए तो अंदर की आंख बरोबर खुल जाएगी। उसी को तीसरी आंख कहते हैं, उसी को शिवलित कहते हैं, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को थर्ड आई कहते हैं। नेत्र तुम्हारे पास है तो दो आंखें शरीर की, एक आंख जीवात्मा की, तब उसका पता नहीं है। अब महात्मा मिले तो उसकी जानकारी आपको दें और ये कहें कि भाई ऐसा करो, ये मन बुद्धि चित्त को इसकी सफाई करो। यहाँ बैठे हुए हृदय है, ये दिल है, ये सूरत का हार्ट है जहाँ बैठी हुई, तो इसकी सफाई कर लो तो प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, उजाला हो जाएगा। जब उजाला होगा, लाइट होगी, तो उसमें आपको दिखाई देगा, तब आपको आनंद मिलेगा। और ऊपर से आ रहा शब्द, आवाज आ रही, नाम आ रहा। जब नाम सुनोगे तो अमृत पीने को मिलेगा। वो तो अमृत तो सबसे मीठा है, इतनी तो कोई चीज मीठी है नहीं। कुछ भी खाओ या कुछ भी देखो, इतना मीठा नहीं है जितना कि अमृत मीठा। और ऊपर जाओगे तो अमृत ही अमृत, क्योंकि जीवात्माएं तो अमृत पीती हैं तो अमर हो जाती है, जन्म मरण से उनका छुटकारा हो जाता है। तो किराए का मकान प्रभु को पाने के लिए आपको दिया गया कि इसी में दरवाजा है, ये मनुष्य मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये उसकी बाडी है, अरे उसका चर्च है। तो आप इसमें तो उसका दीदार दर्शन उसका करते नहीं हो, और इधर बाहर जाते हो, किसी मंदिर में जाओगे, किसी मस्जिद में, और किसी आप चर्च में जाओगे, कहोगे हाँ ईसा मसीह रहते थे, हाँ इसमें खुदा बैठे थे, इसमें भगवान, अरे ये उसने बनाया, इसी में वो बैठा हुआ। इधर दरवाजा खोलो तो आप उसका दर्शन करो, तब दर्शन होगा। आंख नहीं जब तक खुलती है तब तक दर्शन नहीं। तो सब महात्माओं ने असल में चीजें हैं कि महापुरुषों की वाणियां हम लोग नहीं समझ पाते, जो भारतवर्ष में रहते हैं। बाहर के लोग तो जानते ही नहीं साधना को, उनको ये पता ही नहीं कि साधन किसको कहते हैं। ऊपर भी कोई लोग हैं तो ये तो मतलब मृत लोग है, इसके ऊपर में स्वर्ग है कोई, वो बहिष्ठ है। आप ऊपर जाओगे तो ऊपर तो बहुत अच्छी रचना है, उसके ऊपर जाओ तो और सुंदर रचना। तो वहां जन्म मरण इस तरह का तो होता नहीं, जैसे अभी मर गए, जलाए गए, आपको बीमारी हो गई, रोग हो गया, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकान, ये तो वहां काम है नहीं, वो तो लोग है, दिव्य लोग। तो उनमें जाओ
तो मतलब ये क्या आराम मिले आपको। लेकिन मृतलोक में तो कोई आराम नहीं, यहाँ रहते हो क्या आराम, कुछ आराम नहीं। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ, सब जगह चारों तरफ घूमते हो तो क्या ढूंढते हो, अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी उसके देखने से आनंद मिल जाएगा। असली चीज छुपी हुई है आनंद की। देखो या आप खाओ, या आप सुनो, या आप रखो उसको, लेकिन सब में से आनंद ढूंढते हो कि आनंद मिले यार, आनंद यहाँ है नहीं। इसलिए आप अंत में जब शरीर ये पुराना हो जाता है, उम्र जब ढल जाती है, तो फिर आदमी निराश हो जाता है कि हमने तो बहुत कुछ खोजा, हमको तो कुछ मिला नहीं और हमको आनंद मिला नहीं, तो हमारा तो जीवन व्यर्थ चला। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जवानी में तो सब कुछ कर सकते, लेकिन जब वृद्धाई अवस्था आएगी, बुढ़ापा, ओल्ड एज होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हाथ पैर सब आपके चल जाएंगे। साधन भजन जो है वो जवानी में होता है, जिन लोगों ने भी किया वो जवानी में किया। वृद्धाई में तो कृपा के ऊपर पार हुए, दया से पार हो गए, उनकी मेहर हो गई तो पार हो गए। लेकिन वैसे ज्यादातर तादाद में सभी महात्माओं ने अपने जीवन में जवानी में साधन किया और जवानी में उसको प्राप्त किया। वो कहने का ही मतलब मेरा सुनो अच्छी तरह से आप गुरु कायगम रूप में देखा, सत्य गुरु सत्य नाम सम पे। भाई हमने सेवक जो साधना करता है वो प्रेमी कहता है कि हमने गुरु का जो आगम रूप है, यानी दिव्य रूप, उसको मैंने अपनी दिव्य आंख से देखा, ज्ञान चक्षु से, तीसरी आंख से हमने देखा। और सूरत वालों शरीर में जो साधन करती है, कहते हैं भाई हमने गुरु का रूप अगम देखा, ऐसा रूप यहाँ नहीं है, ये तो मानव रूप है, वहां तो कोई शरीर तो है नहीं वहां, इसलिए मैंने दिव्य रूप में मैंने देखा उसको। अब वो कहती है कि मैंने देखा, तो कहते किसने दिखाया, कह रहे तो गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने दिखाया। वैसे तो मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी दया बहर हो गई, तो उन्होंने मुझको वो अपना अगम रूप दिखाया, जिसके लिए वो यहाँ आते हैं, वो दिखाया उसको। बोलो बल सत्य गुरु अब काल पछाड़ा, कर्म काट सत्य गुरु पद। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझको किसका बल मिला, सतगुरु। तो कुछ भी जो कुछ भी पाप पुण्य थे हमारे पाप में जो जमा थे, उनको हमने धो डाला। किसमें धोया, नाम की धार में, शब्द की धार में धोया। जब अनहद वाणी सुनने लगे तो सफाई होती है तन की, मन की, बुद्धि की और चित्त की, अंतःकरण की सफाई होती है। उसी अनहद ध्वनि को सुनकर के तुरंत की सफाई होती है। उसी अनहद सुनकर के पूरा का पूरा हृदय आपका निर्मल पवित्र हो जाता, स्वच्छ हो जाता। कहते हैं भाई मैंने कर्मों को कैसे धोया, गुरु के बल से, गुरु की कृपा से। क्यों कि उन्होंने नाम के साथ जोड़ दिया, शब्द के साथ में जोड़ दिया सूरत को, तो मैंने साफ धो डाला। अब वो तो मोया है, ये गंदगी पर साबुन कपड़े पर लगा दो तो सब मैल कट करके और पानी में डालो तो बन जाए, ऐसे। तो कह रहे मैंने मोया लगाया इनका नाम का, किसके बल से, गुरु के बल से। उन्होंने नाम भेज दिया और सूरत को नाम से जोड़ा। और धोया कैसे जाएगा, और जो अमृत आ रहा नाम में, उससे कहते हैं सब कर्मों को धो डाला, स्वच्छ और साफ। आप जब साफ हो जाएगी तब उसको हृदय में गुरु का आगम रूप देखने को मिलेगा। कौन सा, जो सतगुरु सतलोक में विराजमान है, उनका वो यहाँ दिखेगी रूप, कि कैसा रूप है उनका आदमी, वो देखने को मिलता है। जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक वो आगम रूप देखने को नहीं मिलेगा। बोलो सत कमल का सुधारा, ज्योति रूप का दीपक। कहते हैं भाई सैदल कमल, जब अनहद वाणी आने लगा और हमने उस आवाज को, घंटा और शंख की आवाज पकड़ा,
तो वहां गई तो कहते हैं कि मैंने संभाला कि इसकी आरती किस तरह से होगी। उस ज्योतिष स्वरूप की नाम तो उनका निरंजन है, स्थान उनका सैंतल कमल और रूप उनका ज्योतिष, आवाज उनकी घंटा संतोष। तो कहते हैं कि तभी तो उसको देखने को और आरती करने को उसको समय मिलेगा। लेकिन उसी निरंजन भगवान के रूप में वो वहां पर उनका चिन्ह है, गुरु वहां भी बैठे हुए हैं उसी जगह पर, वहां बैठे उनका भी दर्शन होता है, क्योंकि उसके बगैर तो टिक नहीं सकते, वहां टिकाव नहीं होगा सैदल कमल से, वो रहना उनका जरूरी है। इस नाम के द्वारा उतरे हैं, वही धार नीचे उतर करके आई और आंखों के सामने ठहरी हुई है। तो ये तो ऊपर है, धार तो नीचे रहेगी। जब तक ये सोते रहेगी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़े में, आदमियों में, तब तो वो धार बराबर टिकी रहेगी, उसका सिमटाव नहीं होगा, और उसी पर ये टिके हुए सबके सब। तो कहते हैं वहां गुरु का रूप है, उस ज्योतिष स्वरूप में गुरु का रूप है, उनका अलग रूप है और उनका अलग है गुरु का। कहते हैं मैंने आवाज को सुना और कहते हैं कि मैंने फिर आरती करने का साथ सामान तैयार किया। तो कहते हैं ज्योत बिहारी। अब वहां 24 घंटे अखंड आरती और कीर्तन होता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। और जब ये हृदय साफ हो जाए तो 24 घंटे सुनिए, आप यहीं बैठ करके आप इसी जगह सुनते रहिए, और जब चाहे तब देखिए, जब चाहे सुनिए आप, जब चाहे उसको पास में जाइए। 24 घंटे लगातार, सो रहे हो तब भी, जाग रहे हो जब भी, आवाज जब प्रकट हो जाती है और शुद्धि सफाई हो जाती, तुरंत कर्मों को धो डालती है। जो काल का दिया हुआ यह सब सामान और विधान है, उस भार को नहीं आप अपने ऊपर रखोगे, साफ कर दोगे तो हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। तो कहते हैं ज्योत संभाल, ज्योत का दृष्टि से दर्शन और संभाल के देखा, यानी बहुत गौर से उसको देखा। बोलो। दोने घंटा और शंख बजाई, अब वो कहते हैं कि घंटा और शंख ये जो धुन हो रही थी, इन सब धुनों के साथ उसको छाट लिया और उसको पकड़ के चढ़ी। तो घंटे की आवाज में खींचने की, जैसे चुंबक में कशिश होती है कि लोहे को, मतलब खींचता है, ऐसे उस सूरत को वो शब्द खींचता है। जब सफाई हो जाए तो खींच के अपने मिलाता है, ऊपर ले लेता है, उसको खींच लेता है। कहते हैं कि घंटे की आवाज, और जब सुन करके और जब सैदल कमल में पहुंची तो शंख की आवाज आ रही, तो ज्योति का दर्शन हुआ। तो 3 लोक के मालिक हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, अपने हिंदू इनको ईश्वर कहते हैं, और ईसाइयों की किताब में यही घाट है। वैसे घाट का दर्शन इनमें से कोई कर नहीं सकता, अब वो तो बहुत दूर रह गया, दूर हो गया, अब नहीं होगा, वो उस रास्ता छूट गया। रास्ते पर जब जाओगे तब तो होगा, तो महात्मा मिलेंगे उनके पास जाना पड़ेगा, और महात्मा मिलेंगे तभी काम होगा, उसके पहले हो नहीं सकता। तो घंटे और शंख इन दोनों की आवाज को पकड़ के जब दर्शन हुआ 3 लोग के मालिक का, वो तुरंत ऊपर चली गई, ऊपर खिंचाव हो गया। बोलो। दृष्टि समारत मन हुलसाना, गगन मंडल धुन गरज पिता। कहते हैं कि भाई दृष्टि को बहुत एकाग्र किया, एक जगह दृष्टि टिक गई, यानी ऐसे नहीं हिलती है दृष्टि इस तरह, और ऐसे सामने टिक गई, एकाग्र हो गई। क्या दृष्टि को संभाला, एक जगह दृष्टि को टिका दिया और ऊपर की तरफ में चढ़ी। तो दोनों काम करती है, प्रकाश भी देखती है, रचना भी देखती है, और ऊपर से जो गरज बढ़ी है, ऊपर से जो स्थान से गरज आ रही, वो मंडल गरज रहा, बड़ा घोरम घोर गर्जन हो रही है। इतनी अच्छी गर्जन यहाँ तो कुछ है नहीं, बहुत गर्जन हो रही है वहां से। तो कहते हैं उसको सुना, तो उस गर्जन को सुनकर के मन बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। जब वो आवाज आती है तो आवाज तो उनके सैदल कमल में आने लगते हैं, गर्जन की आवाज, और इसका स्थान सैदल कमल में, वही इसका भंडार है। तो भंडार के जब लय होने के पहले ये गर्जन को सुनता है
और जब उसमें पहुंच गया भंडार में बहुत खुश होता, उस आवाज को सुनकर के आती परेशान। और जब सूरत ऊपर से लौटेगी तो उसी भंडार से फिर इसमें मिल जाएगा कि वो इसी में से अभी नहीं रुकेगा, जाएगा आएगा। जैसे सूरत ऊपर जाएगा नीचे आएंगे, ऐसे ही मन इसी तरह से अपने भंडार से बुद्धि, इसी तरह से चित्त, इसी तरह से अहंकार सब उसमें जाएंगे और अपने में आ जाएंगे लौट कर। जब सूरत लौटेगी तो फौरन इसके साथ में लग जाए। तो कहते हैं मन बहुत प्रसन्न हुआ, उस आवाज को सुनकर गदगद हो गया। कैसी आवाज हमको सुनने को पाए, क्योंकि सारा मंडल गरजता है, ब्रह्मांड ही पूरा गरज रहा। बोलो। देखी रूप सूरज पर काचा, मिटाया अंधेरा जगत। कहते भाई उनका हमने रूप देखा, तो रूप कैसा है? क्या सूरज रूप है, यानी सूरज का रूप कैसे होता है? लाल। जब सुबह सुबह देखो आप तो आप देखोगे कि लाल, ये तो कुछ लाल नहीं, इतनी लाली तो सूरज की बदल जाएगी, लेकिन वो लाल ही रहता। कहते हैं कि मैंने जब देखा उस प्रकाश को, लाल सूर्य के प्रकाश को और लाल सूरज को, तो अंधेरा खत्म। अब ये अंधेरा इधर तीन लोग का नहीं है, ये सूरज तीन लोग से ऊपर हो गई, क्योंकि तीन लोग का उच्चम लोग और स्वर्ग वैकुंठ और मृत लोग, ये तीन लोगों में आता है। तो सैदल कमल कहते यहाँ के तीन लोगों के मालिक। सैदल कमल में निर्जन भगवान और ऊपर विक्रम बैठे हुए। तो कहते हैं कि मैंने उसको देखा अपनी आंख से, उस रूप को। तो कहते हैं लाल है, लाल। तो कहते हैं अंधेरा चला गया, अब अंधेरा नहीं, और पूरा मंडल गरज रहा है, पूरा का पूरा। इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी आनंद है, ऐसे चुभने वाली, चिपकने वाली आवाज, इतना प्रफुल्लित करने वाली उसकी आवाज है, इतना जोर से गरजता। और उसी में से मृदंग बज रहा, मृदंग हर वक्त बजता है। ऐसा मृदंग होना कि यहाँ तो ऐसा मृदंग कोई बजाना जानता नहीं, बजाना है नहीं बजा, न ऐसे बादल गरजते। अब वो सूरत देख रही है कि मैंने गुरु का अगर रूप मैंने देखा, तो यही चर कमलों में यह देख लेती है कि शीशा जो दर्पण है उसमें, उसी को आत्म दर्शन कहते हैं। लोगों ने पहले, योगियों ने आत्म दर्शन कहा और संत उसको चरण कमल कहते हैं। तो दर्पण है, उसमें देखते हैं ऐसे, तो नीचे का सब दिखाई देता है नीचे उस शीशे में, और अपना वास्तविक चेहरा सूरत का है वो उसी दर्पण में दिखाई देता है। तब पता चलता है कि गुरु का किस प्रकार का आगम होता है। तो कहते हैं अरे भाई मैंने दरवाजे पे देखा, आंख खुली, प्रकाश हुआ, उजाला, दृष्टि खुली, तो मैंने उसको देखा। अब चल रही है आगे, अब चलेगी आगे की तरफ, तो बढ़ रही है। तो जब त्रिकुटी में निकट में पहुंची तो घर समझा। कहते हैं जब हमने दर्शन किया उनका तो लाल सूर्य है और नाम उनका ओम है, आवाज उनकी बादलों की तरह और मृदंग, रहने का स्थान त्रिकुटी है। यह है ओम का पद, इसी को ब्रह्म कहते हैं। नीचे ये निर्गुण का स्थान है, सैदल का पद, इनको ईश्वर कहते हैं, इनको खुदा कहते हैं, काट के वह उनकी भाषा में है, वैसे ईश्वर कहते हैं। नाम इनका निरंजन है, ज्योतिष स्वरूप है। आपके सब पुस्तकों में आया हुआ, जो नीचे की पुस्तकें हैं जिसमें है उसमें जिक्र दिया है, लेकिन उस ज्योति का जिक्र नहीं दिया। जो नीचे चार ज्योति और है उसका जिक्र दिया हुआ, उनका जिक्र नहीं आया वेदों में। उन्होंने कहा हमने नहीं देखा, जिन्होंने वेद लिखे उन्होंने कहा हमने उसको नहीं देखा, जो हमारा पिता है हमने नहीं देखा। माता को तो देखा है, माता शक्ति को, लेकिन उनको नहीं देखा। नीचे चार ज्योति और है उनका दर्शन किया, तो उसका तो इशारा किया, लेकिन जो सैदल कमल में उसका इशारा नहीं किया। और सूरत जो संतों के जरिए से, वसीले से, उनके मतलब यह कि दया से, उनकी अनुमति से मार्ग से जाती है, तो इनका दर्शन करती है, साफ 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 देखती है। बहुत बड़ा सैदल कमल है, कहने को तो छोटा मालूम होता है। अब आपको उसका अनुमान क्या कराए? सूरज इधर से निकलता है, इधर डूबता है, इसके लाख हिस्से कर दिए जाए तो उससे भी बड़ा उनका शरीर है, इससे भी बड़ा ये शरीर।
यानी इतना बड़ा उनका शरीर, तो वो सैदल कमल में बैठे हुए, तो उनकी क्या तारीफ की जाए। तारीफ करने की कोई चीज हो तो तारीफ की जाए, अब इशारा किया जाता है। तो अब ये कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि भाई उनका इतना शरीर जिस्म है, इतना बड़ा उनका जिस्म है, तो इतनी ऊंची मंजिल पे बैठे हैं, तो उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। उसी बूंद का, यानी उसी बूंद की कण का ये सब पसारा है। ये जो कुछ भी है देख रहे हैं, उसी बूंद की कण का पसारा है ये। वो तो बहुत बड़ा, उसका देश तो बहुत बड़ा। बोलो। पायातम पद अब भारी रंकार। अब जब उनका वहां पर त्रिकुटी में ओम का ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, तो उनका तो पूरा उन्होंने बताया कि लाल रूप है उनका, लाल सूर्य है उनका, वो सब बताया। कहते हैं ऊपर में है गुरपद, उसको कहते हैं आत्म पद, गुरपद, वो गुरपद है। कहते हैं जब उसको हमने देखा उसको, तो फिर वहां से ऊपर से आवाज आ गई, रंकार पुरुष की आवाज आ गई। रामायण में ये सब लिखा, लेकिन किसी रामायण वाले से पूछा जाए जो पढ़ता सुनाता है कि तुम बताओ ये, वो नहीं, वो नहीं समझ, क्योंकि ये तो संतों की वाणी है। रामायण जो लिखी है ऊपर का लिखा, ये संतों की वाणी है, उनकी वाणी पढ़ने लिखने वाले अपना मनोरंजन के लिए सबको जिहाद सुना दे, लेकिन वो बता नहीं सकते ये कहाँ पर है, उसको नहीं मालूम। तो निरंकार, वो कहते हैं सो बसो इति अखंडा जीव सुखासु परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुस्त प्रकाशा तद भूल ब्रह्मनाशा। कहते हैं वो उन्होंने भंवर गुफा का उसी रामायण में जिक्र किया, लेकिन वो मतलब ये लोग नहीं जानते उसको। और ये 10वें द्वार का जिक्र है रण का। तो कहते हैं कि जब गुरपत का दर्शन हुआ तो आवाज आ रही ऊपर की, अब उसको पकड़ लेगी, और पकड़ के जब चलेगी उस मैदान में, तो श्वेत ही श्वेत मैदान है, वहां मतलब कोई लाल नहीं है, कोई मिलोरी नहीं, आकाश की नीली पीली, स्वर्ग सफेद है, कोई मिलोरी वहां पर नहीं, न स्वर्ग वैकुंठ की न मतलब, श्वेत ही श्वेत है, पूरी रचना श्वेत सफेद है। अब वो शब्द को सुन करके और कितना मस्त मगन तुरंत होती है, और अपने रूप को धारण करती है, जो सूरत का वास्तविक रूप, सूरज जिस रूप में उसको धारण कर देती है। यही से उसका अवतार हुआ नीचे, क्योंकि नीचे ब्रह्म है, ऊपर में पार में, तो सूरत का यही से अवतार हो गया नीचे। जब यहाँ से उतरी है तो अलग कर दी गई, तभी तो इसके ऊपर झिल्ली डाल दी, झिल्ली कहते हैं बारीक पर्दा, उसके ऊपर में डाल दिया, तो संतों को ये तो एहसास नहीं हुआ, उनको कोई देखने में, कोई सुनने में या सुनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्दा डाल दिया उन्होंने, और वो एक शब्द स्पर्श रूप रसगन, तो इसका पर्दा पड़ गया। अब इसको, इसका वो अनुभव करने लगे, और शब्द रूप छूट गया उसका, जो शब्द था उसका, जो शब्द रूप थी, वो तो सूरत का छूट गया। इस जानकारी में आई शब्द इसका स्वरूप था, इसका बोध, इसका ध्यान है, नीचे आए तो कपड़ा डाल दिया। तो हम कहते हैं कि भाई ऊपर में गुरपद पाने पर, आत्म पद पाने पर, उधर से रंकार सुना रहे। बोलो। चंद्र चांदनी चौक निहारा श्वेत श्वेत पद श्याम निकाल। कहते हैं श्याम अब सब निकाल दिया, कहते हैं चांदनी, बिल्कुल ऐसे इतनी चांदनी है जैसे कि क्या उसका कोई वर्णन करेगा, और सफेद सफेद है। वहां कोई कहे कि भाई कोई श्याम होगा काला पीला, कोई सुर, कोई लाल होगा, तब रचना ही सफेद है, बाहर में उनकी पूरी रचना सफेद ही सफेद है, श्वेत श्वेत है रचना। अब सूरत मतलब ये शब्द को पकड़ के जाती, तो जैसे ये चलेगी तो कहते हैं हम तो उसको देख रहे हैं, उस चांद चौकनी को, चांद को, उसका चांद का ही रूप है, शीतल रूप है, ठंडा गर्म रूप है, ठंडा गंभीर प्रकाश से छटका नहीं है, इनका तो सबका छटका है, झिलमिला प्रकाश है, और उसका बना हुआ गंभीर है, उसमें मतलब यह आंखें तिलमिलाती नहीं है, इनके प्रकाश में तो तिलमिला जाती, उनके प्रकाश में ही तिलमिलाती, गंभीर स्थिर और
श्वेत है सफेद। कहते हैं हमने उसको निहारा, निहारने कहते हैं देखा सुंदर। तो जब चलेगी आगे की तरफ में तो वही मतलब ना कहीं पर तो मानसरोवर, मानसरोवर बहुत, झील कहो तालाब कहो, बहुत बड़ा, उसमें सुरते सब नहाती है जाने वाले, वहां जो रहती है वो भी स्नान करती है। अब ये जाएगी नहाएगी तब उनका रूप पकड़ेगी, जो और सुरते रहती है हंस रूप में, तो फिर वो हंस रूप हो जाएगी नहाने के बाद में। जब तक उस तालाब में नहाएगी नहीं तब तक उनका रूप नहीं निकलेगा सफेद श्वेत। जैसा वहां की सुरतों का रूप वैसा ही इस सूरत का जो यहाँ बैठी है उसका भी निकल जाएगा उसी तरह का सफेद रूप हो जाए। तब इसमें कितना प्रकाश होता है, ब्रह्म से ज्यादा सूरत का प्रकाश और ईश्वर से ज्यादा सूरत का प्रकाश, इतना प्रकाश उसमें होता है। इसलिए तो इनकी शक्ति बढ़ जाती है, विशाल हो जाती है सूरतों की। तभी तो साधकों ने बयान किया कि इस शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तभी तो महापुरुषों को इतना वर्णन किया है कि इनको कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता कि क्या है। जो जानेगा वही पहचानेगा, वही समझेगा, और बाकी लोग इसको नहीं समझ सकते। इतना प्रकाश है। अब यही सोचते उठ करके वहां पहुंच जाए तो इनमें भी वही प्रकाश हो जाता। अब वहां से उतर के आइए तो हम उतरती चली आई, प्रकाश कम होता है, सूरतों का प्रकाश कम हो गया क्योंकि धार छूट गई। शब्द की जब धार छूट गई तो प्रकाश कम हो गया। नीचे आ गए तो वह धार से अलग हो गई तो इनका प्रकाश छोटा सा थोड़ा सा रह गया, वो भी पर्दों में मिल गया तो क्षीण हो गया। अब ये निवल हो गई। अब अगर ये धुलाई हो जाए तो इनको ताकत मिल जाए, साफ हो जाएंगे तो शब्द को जल्दी से ये पकड़ेंगे तो शब्द के धार के साथ फौरन ताकत आएगी, शक्ति आएगी, और रोक नहीं सकती। तभी ये मन पर छा जाते, फिर मन बुद्धि चित्त कुछ कर नहीं पाते। जब इसका अधिकार हो जाएगा तो मन बुद्धि चित्त इसके बद में रहेंगे, और जब ये कमजोर है तो मन और बुद्धि और चित्त को घसीटे फिरते। तो वहां जब गई तो स्नान किया, दर्शन तो दूर से हुआ, चांदनी चौक का दर्शन तो पहले हुआ, और जैसे ही प्रवेश हुई तो नाके पर तो फौरन मानसरोवर का स्नान किया। तब फिर बोलो। एकट कसुरति लगी वही द्वारे, हंस जूठ बहु लगे पिया। कहते हैं एक टक होकर के दृष्टि देखते उस दरवाजे पर, और जूत के जूत झुंड के झुंड बेशुमार, तुम वहां अगर लाखों वर्षों तक करोड़ों वर्षों तक उनको गिनते रहो तो नहीं गिन सकते। इतने जूत, इतने झुंड है, जूत कहते हैं झुंड के झुंड। तो एक टक होकर के उनके उस रूप को निहारती है, देखती कि उनमें कला छटा, उनमें कौशलता किस तरह की रचना करने की समय। तो अचंभित रहते हैं। अच्छा, क्योंकि भी तो बहुत दिनों के बाद जा रही, उधर से आई है जब से, तब से तो उधर गई नहीं। तो गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि घाट पर बैठा करके और धीरे धीरे उसको निकाल के ले गए। सब जगह से लिए जा रहे हैं। अब उसको काल का क्या डर है, जब अपना रूप धारण कर लिया तो काल के हद से परे निकल गए। अब ये भव सागर का पुल पार हो गई, अब इस पे नहीं आ सकते, जन्म मरण में इसमें नहीं आएंगे। बोले सतगुरु पूरे लीलाधारी, आरत कर मन विवसावा। कहते हैं भाई वो सतगुरु है वहां पूरे, तो वो कहते हैं कि पूरे रूप उनका टरसता दिखाई, क्योंकि वो पिया पद है। ये गुरपद है तो गुटी में, वहां पिया पद 10वें द्वार में, और सतगुरु पद है सच, सच्चा जो वास्तविक उनका विस्तार का जो रूप है वो तो सतलोक में देखने को मिलता है। लेकिन यह है कि उनका जो रूप है छोटा सा, जिसके द्वारा देख करके आगे चले गए, वो पिया पद में है, और अपने आरती है देख के और बल लेकर। अब इस स्थान पर रचना में तुरंत आगे चले पीछे, तो गुरु महाराज अगर न चले आने जाने वाले तो ये जा नहीं सकते, यही रुके रहेंगे, आगे नहीं जाए। इतना मतलब ये महा आनंद स्थान है, उसी में फंस जाएंगे, नहीं जा सकते। वो जब मिल जाते हैं कि उसका उनसे प्रेम किया या
तो जब प्रेमी मिल जाएगा तो आगे चले जाएंगे। हमारे साथी तो ये है जो हमको यहाँ तक ले आए, चलो आगे चलेंगे। अच्छा, उनका रूप और तेज है, उनका प्रकाश और रूप और मतलब ये और भी तेज, तो फिर सूरत उसी को देखने लगती है। ये रूप उसके सामने वहां का फीका हो जाता तो आगे चल देती, तब छोड़ती है। जब तक रूप का दर्शन गुरु का नहीं करेगी तो आगे उसको छोड़ नहीं सकती। अब वो कहते हैं कि हमने उनको देखा, वो उसको भी देखा 10वें द्वार में पार्वण को, उसका भी दर्शन किया, उसकी आवाज को सुना, वहां मानसरोवर में स्नान किया, जूथों में मिल गई, वहां के अद्भुत रूपों को देखा और खुश उस रूप की हो गई। ऐसी चढ़ाई होती है, तो धीरे 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 होते चढ़ती। अब इसमें लोग बैठे हैं और भी सत्संगी है, तो सबकी साधना एक थोड़ी हो जाती, कुछ चल रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग। तो कहोगे एक ही साथ बैठ गए ऐसे चले जाएंगे, ऐसे नहीं, अलग अलग। कुछ कोई देख रहा, कोई कोई चीज सुन रहा, कोई बढ़ रहा, समझ गए। और फिर यह है किसी को कहोगे दरवाजे पर बैठ करके तुम भजन करो, ध्यान करो, तो कोई नीचे उतरा, नीचे भाग गया कि हमसे नहीं बैठा जाए, तो सब तरह के लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे और बात वचन पकड़ते रहोगे और उसका ध्यान और उस अमल जब करते रहोगे तो दरवाजे बैठ जाए, तो दरवाजे पर फिर काम होने लगता है। इस तरह से सुनते जाती है, तो इनको बैठा लिया, अब वो चिल्ला रही कि गुरु की क्या कृपा हुई, वो दया हो गई कि उन्हीं की दया से सब देखने को मिल रहा। और जब ये पहुंच जाएगी आगे, ये महाकाल पद में पहुंचेगी, वहां फिर सतलोक में पहुंचेगी, सब वर्णन करेगी, मैंने ये देखा, ये देखा, किसने दिखाया, गुरु ने दिखाया, गुरु की बात। कोई आदमी पूछे भाई आप कितने रास्ता बताया, तो हम तो सीधा ही कहेंगे, कोई हमको किसी मूर्त ने थोड़ी, वो गुरु मनुष्य शरीर में मिले, उन्होंने बताया रास्ता, उन्होंने कहा कि ऐसा करो इस तरह से, तो उसको किया गया। अब जो भी अपने बल से, अपनी बुद्धि से या जो भी भाव से हो सकता है उसको किया, पूरा तो नहीं कर सकते, पूरा तो नहीं, मतलब अब उनके सामने पूरा क्या करेंगे, वो तो जब दया करेंगे तभी कुछ होगा। और तब भी है साधक अपने को ये कहता है मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो मतलब ये सबसे छोटा और अधीर उनके, और वही सर्वशक्तिमान है दयावान, वही ये है। इस तरह से ये सुनते हैं महापुरुषों के उस दया मत को लेकर, रास्ते को लेकर के, और दया की भीख मांग के चढ़ जाते, उनके साथ चढ़ती जाती है, बढ़ाती है। वो तो कहीं भी साधना करे, मान लो कोई अमेरिका में रहता है, कोई चीज जापान में रहता है, कोई कहीं किसी प्रांत में रहता है, तो वहां उनके जाने के लिए क्या, वो कुछ नहीं है, वो तो ऊपर में बिल्कुल सामने एकदम से ये ऐसा इतना से दिखाए, ये सारा संसार इतना से दिखाई ऊपर, वहां कहा जाना, ये तो तुम्हारी ये बुद्धि है, और ये आगे वहां जाना है, उनको वहां कहा से जाना, वो तो वहीं से सब देखते हैं ऐसे। तो दया तो मिलेगी, कौन कर रहा, कौन नहीं करता, कौन मतलब है चढ़ रहा, किसको क्या करना, मतलब तभी तो दया होती है। उनके पास खजाना नहीं होगा अपार, तो क्या देंगे, वो कुछ नहीं दे सकते। इसलिए अपने को जितना बताया, जितनी क्षमता उतना करना चाहिए, जितनी अपनी स्वयं शक्ति है, अपनी बुद्धि काम करती है, अपना मन काम करता, लगे रहना चाहिए, लगे 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 लगे, फिर मतलब ये ठीक से आ जाओगे। और फिर करने लगो, ऐसे सबने किया, तभी तो पुकारते हैं, तभी चिल्लाते हैं कि दया करो, मैर करो, हम पापी है, हम अधम है, हम इंद्रियों के विकारों में फंसे हैं, आपकी कृपा हो जाएगी। तो दोनों तरफ चिल्लाते हैं कि जो फंसे रहे वो जब निकले तो वो भी चिल्लाया, ये भी चिल्लाया, ये भी कहा कि मैं इस तरह से फंस रहा, मुझको गुरु ने निकाला, तो गुरु ने पहुंचाया। तो भाई घाट है, घट का अंतर घाट है, दोनों आंखों के ऊपर में सूरत हुआ बैठे, इसी घाट से चलना है, यहीं से डोरी को पकड़, वो शब्द की डोरी है, यहीं बैठना सीख जाओ तो मतलब यहीं से आँख खुलेगी, यहीं से कान, यहीं से नाक खुलेगी, तो वो तो ऊपर सुनने को मिलेगा, वहां तो सुगंधी है, भरपूर सुगंधी है उधर, यहाँ तो सुगंधी कुछ भी नहीं है,
तो नाक रहेगी तभी तो सूखेगी, आंख रहेगी तो देखेगी, कान रहेगा तो सुनेगी। ये तीनों चीजें उसी में है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी खोल है, बाकी जितना भी है सब खोल है। और खोल स्वच्छ तक जाएगा तो वहां स्वच्छ साफ हो जाती है, तो शब्द रूप हो जाती है, तब उसकी महिमा तब जानने को मिलती है। जब पिया पद को प्राप्त करती है तब समझती कितनी बड़ी महिमा। यह अकथ कहानी है, कोई कह नहीं सकता। महापुरुषों तब वो पूर्ण रूप से सिद्धा होती है, तब वो मतलब यह है कि एकदम से निछावन हो जाए। जब तक अगर घेरे में रहे तब तो उसको शंका रहेगी, किसी मंडल में भी जाएगी तो शंका रहेगी, क्योंकि पर्दा है, शंका रहेगी। जब निशंका हो जाएगी तब पता चलता। ऐसी कमाई करते चलो, सत्संग सुनते चलो, लगते चलो, हमारे बैठते चलो, करते चलो, अपना इश्क, जो इश्क है उसको बढ़ाते चलो। जितना इश्क बढ़ जाएगा उतना इश्क करोगे तो मतलब यह है कि उसी के पास पहुंचोगे जिसके लिए आपने ये उठाया, ये लगन उठाई है, आपने दिले उठी है, तो उससे इश्क कर लो। नहीं मिलता है, पहले तो मिलता था, अब उससे बिछुड़ गए तो तुम इश्क करो, मिल जाएगा। अब यही इसी को लगा देते, तभी तो लोग साचल भजन करने लगते और नियम से करते। तो यहीं से चलने की तैयारी करो, बाकी सब और अंधकार बखे और सब बखे बस। आज थोड़ा सा पहले बैठ गए, आधा घंटा पहले, इसलिए कि बहुत से लोग जयपुर से आए तो जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम सत्संग सुन के जाएंगे, तो सत्संग हो गया। अब आप लोग जयपुर वाले उठो, वो जो बैठे हो, जो जाने वाले हो तो चले जाओ, मैं इनको भजन पे बैठाऊंगा, बाकी लोग यहाँ भजन करेंगे थोड़ा। उठ जाओ, जयपुर के लोग जाने वाले, उठ जाओ। अच्छा, बाकी लोग भजन पे बैठ जाओ, बाकी लोग भजन पे बैठो, बैठ जाओ, थोड़ा भजन करो। धीरे से निकल जाओ, जो जाने वाले निकल जाओ।